अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत ही स्टेप में बनेगी। 3 इंग्रेडिएंट के साथ इसको बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जी आज के आप लोगों को चीज़ नज़र आ रही होगी और आप लोगों ने वो देखते ही ले लेनी है क्योंकि ये रेसिपी आप लोगों के लिए स्पेशली है। अच्छा, ये यहाँ पर जी हलवा कद्दू है। मैंने ना वीडियो बनाई थी लेकिन वो डिलीट हो गई। हलवा कद्दू जो है वो आप लोगों ने लेना है, ठीक है। उसको कद्दूकश कर लेना है अच्छे तरीके से आप लोगों ने और जी उसका पानी खुश कर लेना। अब हलवा कद्दू का जो अंदर से टेक्सचर होता है वो येलो होता है, ठीक है। आपने येलो वाला लेना है। अगर आप लोगों ने येलो वाला नहीं लिया तो फिर आप लोगों का जो हलवा होगा वो ठीक नहीं बनेगा। जो हलवा कद्दू होता है ना, वो उसकी जो एक मिठास होती है वो अपनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये पानी खुश कर लेना है अच्छी तरीके से आप लोगों ने। और उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा घी, और आप लोग देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। देसी घी जब मीठी चीज़ों में जाता है, इस तरह की हलवों में जाता है, तो फिर वो अच्छी सी खुशबू भी देता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी देता है। तो आप लोगों के ऊपर है ये चीज़, ऑप्शनल बात है। आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोग को के पास है घी तो आप लोग वो यूज़ करें, और अगर नहीं है तो फिर सिंपली आप लोगों ने यूज़ कर लेना है जो आप लोग घी कुकिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी सूजी इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने डाला है जी 1 कप, ठीक है। ये आपकी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से होगा। और इसको भी आप लोगों ने ये घी जो है वो छोड़ दिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं, इसी के अंदर भून लेना है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों का एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों का जो कद्दू थोड़ा सा सख्त है तो आप लोगों ने पानी थोड़ा सा डाल कर ना फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से गला लेना है, ठीक है। फिर ही आप लोगों ने इसको आगे वाला प्रोसीजर करना है, ठीक है। तकरीबन 7-8 मिनट लगते हैं, उसको पानी खुश कर लें अच्छे तरीके से, फिर आप लोगों ने इसके अंदर घी ऐड करना है। अच्छा, मेरे पास ना क्लिप थोड़ा सा डिलीट हो गया था, इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि आप लोगों को दिखाना था किस तरह से होता है। कई लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन अगर आप लोग चले जाएँ किसी सब्जी वाले के पास, उसे हलवा कद्दू कहेंगे तो फिर वो आपको आसानी से दे देंगे, ठीक है। और मेरी जो थंबनेल है उस पर भी मैंने वो पिक्चर जो है वो डाल दी है, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह का होता है। अच्छा, उसके बाद जी ये देखिए घी छोड़ दिया है और अच्छे से चीनी भी मिक्स हो गई। इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे जी, हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं। आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से डालें, आलमंड डालना चाहते हैं, कोई भी चीज़ डालना चाहते हैं इसके अंदर डाल सकते हैं। ये चीज़ ऑप्शनल होती है। अगर आप लोगों को बादाम पसंद है, बच्चों को बादाम पसंद है तो वो डालें, ये दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं। मैंने किशमिश और खोपरे का यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पर इसको इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा ड्राई करके फिर थोड़ी सी देर इसको दम लगाना है। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए दम लगाएंगे ताकि जो कद्दू है वो घी छोड़ दे। अच्छा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये हलवा, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोगों ने मस्ट मेरी रिक्वेस्ट पर ट्राई करना है, बहुत ही लजीज बनता है। 3-4 इंग्रेडिएंट के साथ अगर इस तरह का हलवा बन जाए तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़ेदार सा मीठा है। और स्पेशली जब मेहमान आते हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ आती, तो आप लोगों ने ये बना लेना है। बहुत ही कम वक्त में बन जाता है। तकरीबन आप लोगों को हाफ आवर लगेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है। और जिसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मैं ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कहती हूँ, मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप लोग किस तरह से हैं, ठीक हैं, ठाक हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जी आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आप लोगों ने जो कद्दू लेना है वो येलो वाला ही लेना है, ठीक है, क्योंकि जो उसका टेस्ट होता है वो अपना ही होता है, तो आप लोगों ने वही लेना है, ठीक है। और इसी से ट्राई करना है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और जी उन्हें अच्छी सी रेसिपीज़ बना कर दें और मेरे चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।